हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सौर मंडल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, जो कि देखिएगा कि आपके वन डे एग्जाम में अक्सर ही पूछ लिया जाता है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको नाम याद होना चाहिए, जुपिटर। फिर उसके बाद देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है यानी कि मरकरी। फिर लिखा है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा चंद्रमा यानी मून। फिर सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है। तो ये भी याद रखिएगा निकट का ग्रह है बुध। फिर देखिए यहाँ लिखा है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो ये नेपच्यून है यानी कि वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। बताइए पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन सा है। बताइए शुक्र है। ठीक है, वीनस। सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र होता है। सबसे अधिक चमकीला तारा ये साइरस है। ठीक है, साइरस याद रखिएगा इसको, सबसे अधिक चमकीला स्टार। फिर देखिए सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो जुपिटर यानी बृहस्पति है। और सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होगा। ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए सूर्य है और ये सब ग्रह जो सबसे लास्ट में होगा वही ना सबसे ठंडा होगा, क्योंकि वो सूर्य से क्या है सबसे दूरी पर स्थित है। तो इसीलिए वरुण क्या होगा, सबसे ठंडा ग्रह होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए लिखा है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह ये कौन सा होगा, मंगल। याद रखिए रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। फिर है सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कौन सा है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, गैनीमेड। फिर है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो डिमोस। फिर देखिए लिखा है नीला ग्रह कौन सा है। तो नीला ग्रह पृथ्वी है। लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल है। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहिन क्या होती है, शुक्र होती है। अब देखिए चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, आइए उसे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी से माध्य दूरी यानी एवरेज दूरी कितनी है। तो ये है 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए बेसिकली 3,84,365 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो हमारा पृथ्वी से लेकर मून तक का डिस्टेंस है। ठीक है, ये है मून और ये है अर्थ। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,365 किलोमीटर। आपको क्लासेस में ही ये सारे फैक्ट याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और अगर आप क्लास को बहुत फोकस के साथ देखेंगे तो याद होगा। फिर देखिए अगला, देखिए व्यास कितना है चंद्रमा का। तो 3,474 किलोमीटर में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा है घनत्व कितना है, और फिर लिखा है पानी के सापेक्ष घनत्व कितना है, पृथ्वी के सापेक्ष घनत्व कितना है। ये भी आप देख लेंगे, वैसे इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगा। फिर देखिए चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात जो है वो 1:6 है, ये याद रखिएगा। अब देखिए लिखा है चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग कितना है। तो 0.41। फिर उसके बाद देखिए चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अपभू दूरी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा कि अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, अपभू दूरी। और चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपभू दूरी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, और कितनी कितनी है वो भी आप देख लीजिए। फिर देखिए लिखा है कि चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की जो अवधि है जिसे कि हम परिभ्रमण काल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और चूंकि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है, मून है। तो ये इसकी कक्षा में चारों ओर घूमेगा, तो घूमने की जो अवधि है उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल कहते हैं, जो कि कितना होता है 27 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड। यानी कि 27 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। ठीक है, इसलिए इसे इसका परिभ्रमण काल कहते हैं। फिर देखिए लिखा है चंद्रमा की घूर्णन अवधि। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। फिर देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, यानी लुप्त है। फिर देखिए चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई 35,000 फीट है।
फिर देखिए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड है। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। फिर देखिए राष्ट्रीय राज्य चिन्ह क्या है? तो अशोक की सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। राष्ट्रीय पर्व क्या होता है? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। फिर देखिए राष्ट्रीय मंत्र क्या होता है? ओम। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। और राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है बताइए? लोटस यानी कमल। फिर देखिए राष्ट्रीय फल क्या होता है? आम, मैंगो। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? वट वृक्ष। राष्ट्रीय मिठाई क्या होती है? जलेबी। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मोर। राष्ट्रीयता भारतीय। देखिए आपको भारत का जो मैप है वो एकदम अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे और कॉपी में भारत का जो मैप है ना उसको बिना देखे बनाने का प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। भले इतना परफेक्ट ना बने चलेगा, लेकिन काम भर आपसे बनना चाहिए। फिर देखिए लिखा है देश एवं सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य, ठीक है। देखिए सबसे पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन कौन से राज्यों को छूती है भारत के? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान केवल एक भारतीय राज्य को छूती है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर देखिए चीन, चीन छूती है जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए नेपाल, नेपाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अगर इसको आप मैप की सहायता से देखेंगे तो आपको काफी इजी पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखा है सबसे बड़ा सिनेमा घर। सबसे बड़ा सिनेमा घर कौन सा है? ठगम, तमिलनाडु में स्थित है। फिर देखिए सबसे खूबसूरत सिनेमा घर राज मंदिर, जयपुर। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे लंबा रेल मार्ग जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी। सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस जो थी वह डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी। फिर देखिए सबसे गहरी कोयला की खान रानीगंज, पश्चिम बंगाल। सबसे पहली कोयला की खान भी रानीगंज, पश्चिम बंगाल थी। आपने देखी भी होगी मिशन रानीगंज, एक मूवी थी। नहीं देखी होगी तो आप लोग देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। फिर देखिए लिखा है सबसे ऊंची झील। सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो देवताल झील, ठीक है। ये गढ़वाल हिमालय में है, देवताल झील। फिर है सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना, ये नेपानगर में मध्य प्रदेश में है। फिर है सबसे लंबा हिमनद। सबसे लंबा हिमनद जो है वो सियाचिन में है। फिर है सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये है थार का रेगिस्तान। फिर देखिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, यह है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। फिर सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। फिर सर्वाधिक व्यस्त पुल हावड़ा पुल, कोलकाता। फिर देखिए लिखा है वर्षा की सर्वाधिक विषमता वाला राज्य केरल। सर्वाधिक चिकित्सकों वाला राज्य महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं। फिर देखिए लिखा है सबसे बड़ी आवासीय इमारत जो है वो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए भारत में कुल राज्यों की संख्या यहाँ गलत है 28 राज्य है, ठीक है। याद रखिएगा 28 राज्य है। और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और आपको 8 राज्यों का नाम एकदम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। एक गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। देखिए लिखा है भारत में कुल द्वीपों की संख्या जो है वो 247 से वर्तमान में बढ़ गई होगी, तो ये आप अभी के हिसाब से देख लेंगे। फिर लिखा है कि भारत का एकमात्र राज्य केरल तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुदुचेरी है, जहां की महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यानी कि अगर बोला जाए लिंगानुपात केरल और पुदुचेरी का अधिक है। फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है, ये भी याद रखना है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बोले तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है और सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश ये है लक्षद्वीप। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सभी नदियां किसकी ओर बहती है? पूर्व की ओर। मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है, ये साउथ का मैप है भारत का। तो ये जो दो नदियां हैं नर्मदा और तापी, मान लीजिए ये नर्मदा है और ये तापी है, ठीक है, और इस साइड पे बाकी नदियां बहती है, मान लीजिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये बहती है। तो सभी नदियां इधर ही बहती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, लेकिन ये दोनों नदियां जो है ये अरब सागर में जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए क्या लिखा है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारा जो राज्य चिन्ह है उसको भारत में कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को। बेसिकली ये सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। फिर देखिए लिखा है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। फिर है वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। फिर देखिए लिखा, भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया था। याद रखिए राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950। और बताइए राज्य चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था? अभी मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया। तो राज्य चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था बताइए? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। पूरे गीत पे टोटल 5 पद हैं, लेकिन इसका पद मतलब इसका जो प्रथम पद है वही राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है। गीत के गाने की जो अवधि है यानी वंदे मातरम की गाने की जो अवधि है वो 1 मिनट 5 सेकेंड है, ठीक है। कितनी है? 1 मिनट 5 सेकेंड। राष्ट्र गीत जो है वो 1 मिनट 5 सेकेंड लगता है गाने में, और राष्ट्रगान जो होता है राष्ट्रगान जो होता है मतलब जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो है ये 52 सेकेंड लगते हैं इसको गाने में। और राष्ट्रगीत को कितने लगते हैं? 1 मिनट 5 सेकेंड। एकदम आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस गीत का यानी राष्ट्रगीत का जो ताल है वो कहरवा राग में है, कहरवा राग। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। तो अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था, या फिर मान लीजिए कहाँ गाया गया था, तो कब गाया गया था में आपको लिखना है 1896, ठीक है। और कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए भारत में कौन कौन प्रथम है वो याद करना है, जो कि बहुत जनरली पूछ दिया जाता है सारे एग्जाम में, चाहे आप एसएससी दे, बैंकिंग दे, रेलवे दे, या फिर सीजी व्यापम, सीजी पीसीएस का कोई भी 1 डे का एग्जाम, सब में पूछता है ये। इसमें है कि भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए वर्ष 1872 में। ये मैंने आपको ये भी बताया है कि लॉर्ड मेयो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। फिर देखिए लिखा है नियमित दशकीय जनगणना, ये कब से हुई थी? तो 1881 से। तब कौन थे? लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। विमान वाहक युद्धपोत सबसे पहला कौन सा था? तो आईएनएस विक्रांत। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी सबसे पहली कौन सी थी? तो पहली पनडुब्बी थी आईएनएस चक्र, ठीक है। पहली पनडुब्बी का नाम बताइए? आईएनएस चक्र। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। फिर देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि फुटबॉल क्लब मोहन बागान 1889 में। फिर उसके बाद है जल विद्युत परियोजना। भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना है वो शिव समुद्रम है। ये कब शुरू हुई थी? 1902 में शुरू हुई थी, ठीक है। ये पहली जल विद्युत परियोजना है। फिर उसके बाद देखिए समाचार पत्र भारत का पहला कौन सा है? तो बंगाल गजट। ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है, प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट को। फिर देखिए भाषाई दैनिक
भाषाई दैनिक एक समाचार दर्पण था। फिर उसके बाद है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये उदंड मार्तंड था। इसके लेखक याद रखिएगा जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर, जुगल किशोर। ओके। फिर देखिए लिखा है तार लाइन यानी टेलीग्राफ लाइन जो होता है वो डायमंड हार्बर से कलकत्ता। ठीक है, पहली तार लाइन कहाँ से कहाँ हुई थी? तो डायमंड हार्बर से लेकर कलकत्ता 1853 में। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार सेवा जो है वो मुंबई से लंदन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार सेवा मुंबई से लंदन 1851 में। फिर उसके बाद देखिए दूरदर्शन केंद्र, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में स्थापित था 1959 में। फिर भारत में प्रथम दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम 15 अगस्त 1982। फिर है भारत की प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद देखिए बोलती हुई फिल्म भारत की पहली कौन थी? तो आलम आरा। क्या नाम है? आलम आरा। फिर भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। पहली बार कब इसको स्थापित किया गया था? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। फिर है स्वदेश निर्मित भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो स्वदेश निर्मित उपग्रह था इनसेट 2A। ये हुआ था 1992 में। फिर देखिए आणविक भूमिगत परीक्षण सबसे पहला कौन सा था भारत का? पोखरण। कब किया गया था? 18 मई 1974 में। ठीक है, 18 मई 1974। और भारत का पहला परखनली शिशु कौन सा था? तो 1986 में जन्मी एक बेबी हर्षा, ये पहली परखनली शिशु थी। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है भारत में प्रथम पुरुषों में कौन कौन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए लिखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। फिर उसके बाद है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। फिर देखिए भारतीय थल सेना के सेनापति कौन थे? तो भारतीय थल सेना के जो सेनापति थे वे थे जनरल KM करियप्पा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल में जो पहले थे भारत के वह कौन थे? तो जनरल SHF के मानेक शॉ। इनका नाम काफी बड़ा है। फिर देखिए भारत में प्रथम राष्ट्रपति थे पुरुषों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो हालांकि पुरुषों में महिलाओं में सब में प्रथम थे। फिर है प्रथम उपराष्ट्रपति, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और फिर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे सबसे पहले? तो अटल बिहारी वाजपेयी। फिर देखिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। फिर देखिए लिखा है कि भारत के प्रथम ICS कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। फिर इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले जो तैराक थे वो मिहिर सेन थे। फिर देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो प्रथम थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। फिर है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, भारत में प्रथम। ठीक है, आपको पता होगा कि उनकी रचना गीतांजलि पर उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर का। फिर देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर नागेंद्र सिंह। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न से विभूषित विदेशी जो थे वो कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये याद रखिएगा कि भारत रत्न से विभूषित जो प्रथम विदेशी पुरुष थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर उसके बाद है भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के नेता डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। फिर भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। फिर है कि भारत में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम पुरुष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम थे भारत में वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और तीसरा है डॉक्टर CV रमन। ठीक है। फिर देखिए लिखा है मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित लाल बहादुर शास्त्री जी थे सबसे पहली बार।
फिर भारत में प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार जो थे वो थे जी शंकर कुरुप। ये मलयालम भाषा में इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ 1965 में। फिर हृदय प्रत्यारोपणकर्ता के सफल सर्जन भारत में प्रथम, ये थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल। फिर देखिए लिखा है सफल हृदय प्रत्यारोपण कराने वाला सफल व्यक्ति कौन था भारत में प्रथम, तो ये देवीराम। फिर भारत में प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। फिर उसके बाद देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार सबसे पहली बार सुमित्रा नंदन पंत। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि भारत में प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार थे सुमित्रा नंदन पंत 1968 में। फिर देखिए लिखा है विश्व विलियर्ड्स खिताब विजेता भारतीय विल्सन जोन्स। फिर ग्रामी पुरस्कार विजेता भारतीय में थे सबसे पहली बार पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को पहली बार मतलब वो भारत में ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्हें की क्या मिला है, ग्रामी पुरस्कार मिला है। फिर है भारत में प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण करता, ये है अटल बिहारी वाजपेयी। फिर है भारत में प्रथम ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। फिर देखिए लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी। उसके पश्चात लिखा है माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाला पर्वतारोही भारत में प्रथम कौन है, तो शेरपा अंग्रीता। भारत में प्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित लेखक कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा जो है वो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक है। ठीक है, व्यास सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा। फिर देखिए लिखा है विश्व बैंक के भारतीय प्रबंधक निदेशक पहले कौन थे, तो गौतम काजी। फिर भारत में प्रथम पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ी सीके नायडू। फिर डेविस कप में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो MS सलीम एवं SM जेकब। फिर देखिए यहाँ लिखा है LS डोनी। ठीक है, इन लोगों को 1921 में मिला था। फिर देखिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले भारतीय KS रणजीत सिंह जी थे इंग्लैंड की ओर से। फिर है भारत में प्रथम लोकसभा हेतु निर्वाचित वैज्ञानिक, ये थे डॉक्टर मेघनाथ साहा। फिर है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से पुरस्कृत वैज्ञानिक भारत में प्रथम कौन थे, प्रोफेसर आशीष दत्ता। फिर है मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा CK नागराज राव। फिर देखिए भारत में प्रथम ब्रिटेन में उच्चायुक्त बने व्यक्ति VK कृष्ण मेनन है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि भारत में प्रथम लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भारतीय पुरुष जो है वो डॉक्टर शैफुद्दीन किचलू है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भारतीय पुरुष प्रथम में कौन है, तो डॉक्टर शैफुद्दीन किचलू। फिर देखिए लिखा है कि ब्रिटिश संसद हेतु चुनाव लड़ने वाले भारतीय कौन थे, तो लाल मोहन घोष। फिर भारत में प्रथम ब्रिटिश कालीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन बने थे, राम प्रसाद राम। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का एकमात्र भारतीय सदस्य उस टाइम पे सबसे पहली बार कौन बना था, तो SP सिन्हा। फिर वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे, तो KC नियोगी। और मैंने अभी आपको बताया मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा, अभी ऊपर बताया था मैंने। फिर देखिए अमेरिकी कांग्रेस का भारतीय सदस्य, अमेरिकी कांग्रेस का भारतीय सदस्य भारत में प्रथम कौन था, दिलीप सिंह। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाएंगे, देखिए जब आपके पास 4 ऑप्शन रहता है और कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, कंफ्यूजन में हम गलत टिक कर देते हैं। और आपको लग रहा है कि इसके लिए कोई ट्रिक होगा तो हम वो वीडियो देख लेंगे या फिर कुछ ट्रिक से याद कर लेंगे। तो देखिए ट्रिक से आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स भी तभी काम आती है ना जबकि आपके दिमाग में उसकी एक छवि बैठी हो। ठीक है, आपने कम से कम 10 बार पढ़ा होगा तब आपको ट्रिक काम करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका 10 बार पढ़ना, आप जितना बार बार पढ़ेंगे आपको ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको वो याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि हमारी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप कह देंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ा है, क्यों, क्योंकि आपने बार बार नाम सुना है, बहुत बार न्यूज में देखा है, नाम सुना है, न्यूज़पेपर में देखा है। उसी तरीके से अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे, जैसे कि जितना भी मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ाया, इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे।
फिर देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले गेंदबाज हैं हरभजन सिंह। फिर है भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जमाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग। फिर देखिए भारत में प्रथम भारतीय वायुसेना में प्रथम मार्शल अर्जुन सिंह है। फिर भारत में प्रथम ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। फिर ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेंदर कुमार। अब देखिए भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहले लिखा हुआ है भारत की जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थी फीमेल में वो कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला आरती साहा। भारत और विश्व दोनों में, ठीक है, यानी विश्व में भी प्रथम बार अगर इंग्लिश चैनल किसी ने पार किया था तो वह भी एक भारतीय थी। नाम क्या है? आरती साहा। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए राज्यपाल सरोजिनी नायडू। राज्यपाल प्रथम बार कौन थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में बनी थी। फिर है भारत की पहली प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। फिर है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। फिर है भारत की प्रथम महिला संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। ये याद रखिएगा, ठीक है, रोज मिलियन बैथ्यू। फिर देखिए लिखा है नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को मिला था नोबेल प्राइज सबसे पहली बार महिलाओं में, ठीक है, और इन्हें कौन से फील्ड में मिला था? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था। फिर है भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड से सम्मानित रीता फारिया। फिर है भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स से सम्मानित सुष्मिता सेन। फिर है भारत की प्रथम मेयर तारा चेरियन। फिर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में नियुक्त मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। फिर भारत की प्रथम मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी, फीमेल में है, ठीक है, हम फीमेल का पढ़ रहे हैं, मैं बार बार एक बात रिपीट नहीं करूंगी, फीमेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि यूपी की बनी थी। फिर भारत में प्रथम जो महिला सांसद थी वो थी राधाबाई सुब्बारायन। फिर देखिए लिखा है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीवी। फिर है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ये कौन थी? न्यायमूर्ति लीला सेठ। फिर है देश की सत्र न्यायाधीश पहली बार कौन बनी थी? तो अन्ना चांडी, केरल में। फिर उसके बाद देखिए कि भारत में प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट को विजेता पर्वतारोही कौन थी? बछेंद्री पाल। भारत में प्रथम महिला नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार विजेता कौन थी? तो डॉक्टर अमृता पटेल। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। फिर देखिए भारत में प्रथम महिला साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार अमृता प्रीतम, ये भी आता है। फिर भारत में प्रथम महिला भारत रत्न से विभूषित इंदिरा गांधी। फिर है भारत में प्रथम महिला लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कृत अरुणा आसफ अली। फिर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी, 1976 में मिला था। फिर उसके बाद है अंटार्कटिका पहुंचने वाली जो प्रथम महिला है वो है मेहर मूसा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला प्रीति सेन गुप्ता। फिर देखिए लिखा है नौका द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने वाली उज्ज्वला पाटिल, 1988 में, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है भारत की प्रथम महिला मुख्य अभियंता पीके त्रेसिया नांगुली। फिर उसके बाद है भारत में प्रथम महिला पायलट फ्लाइंग ऑफिसर सुषमा मुखोपाध्याय। फिर है भारत में पहली महिला एयरलाइंस पायलट, यह है कैप्टन दुर्गा बनर्जी। फिर है भारत में पहली महिला बोइंग 737 विमान की कमांडर कैप्टन सौदामिनी देशमुख। फिर है भारतीय वायुसेना की पैराट्रूपर श्री गीता घोष। भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। फिर देखिए भारत में प्रथम महिला प्रथम दूरदर्शन समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी। फिर है भारत में प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के संगीत समारोह में भागीदारी करने वाली एमएस सुब्बुलक्ष्मी। फिर देखिए लिखा है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली खिलाड़ी मैरी लीला रो। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी जो है मैरी लीला रो, 1952 में, ठीक है। फिर है भारत में प्रथम ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली खिलाड़ी मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, सिडनी। फिर है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? तो कमलजीत संधू, ठीक है। फिर देखिए
देखिए लिखा है कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली कौन थी? तो अमेघिया एवं कंवल ठाकुर सिंह। फिर उसके बाद है भारत में प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये है अंजू बी जॉर्ज। फिर है भारत में प्रथम महिला में शतरंज में ग्रैंड मास्टर विजेता भाग्यश्री थिप्से 1988 में। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करता प्रथम महिला इंदुल जी। फिर है भारत में प्रथम महिला में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है एन लम्सडेन हॉकी में 1961 में इनको मिला था। ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में हैट्रिक करने वाली यह है योलांदा डिसूजा। फिर है अशोक चक्र प्राप्त करता प्रथम कौन थी महिला में? तो नीरजा भनोत। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर देखिए लिखा है सेना मेडल प्राप्त करता प्रथम कौन थी महिला में? तो विमला देवी। फिर है प्रथम प्राप्तकर्ता महिलाओं में स्नातक उपाधि ये थी कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बोस। ठीक है। इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से बेसिकली स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्तकर्ता कौन थी? तो ईला मजूमदार। फिर देखिए लिखा है चिकित्सा में स्नातक उपाधि प्राप्तकर्ता विधुमुखी बोस एवं वर्जीनिया मीतर। फिर है भारत की प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। फिर है भारत में प्रथम महिला रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर के जे उदेशी। फिर है कि भारत में प्रथम महिला नाबार्ड की अध्यक्ष ये रंजना कुमार थी। फिर है भारत में प्रथम महिला में पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। फिर भारत में प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। फिर देखिए इंडियन एयरलाइंस की अध्यक्ष सुषमा चावला। फिर उसके बाद है बैरिस्टर, भारत में प्रथम बैरिस्टर महिला में कौन थी? तो कोर्नोनिया सोरोबजी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की थी। फिर है भारत में प्रथम महिला अधिवक्ता ये थी रेगिना गुहा। फिर है भारत में प्रथम राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। फिर उसके बाद देखिए लिखा है भारत में प्रथम महिला में जिब्राल्टर स्ट्रेट तैरकर पार करने वाली जो महिला थी वह थी आरती प्रधान। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पावर लिफ्टिंग में विश्व कीर्तिमान बनाने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी सुमिता लाहा। फिर लिखा है 3 खेलों यानी कि क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली जो पहली महिला थी वह थी शिरीन खुसरो कियास। फिर है विश्व की प्रथम कॉमर्शियल टेस्ट पायलट कैप्टन सुरून डार्सी एवं कैप्टन रोज लोपर। फिर देखिए भारतीय वायुसेना के विमान की पायलट हरिता देओल। फिर है 2 बार की माउंट एवरेस्ट विजेता कौन थी? संतोष यादव। फिर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता किरण बेदी। फिर उसके बाद है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नायिका देविका रानी रोरिक। फिर देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली सबसे कम आयु की पर्वतारोही कौन थी? डिकी डोलमा। फिर है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम वैज्ञानिक महिलाओं में कौन थी? तो ये थी असीमा चटर्जी। फिर है भारत में महिलाओं में विदेश सचिव पहली बार कौन बना था? चोकीला अय्यर। फिर है भारत में पहली देश की मुख्य सचिव महिला ये निर्मला बुच। फिर भारत में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत में पहली महिला सीबीआई की संयुक्त निदेशक अर्चना सुंदरलिंगम। भारत में पहली महिला मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता प्रतिभा रॉय। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जिन्होंने चुनाव लड़ा था पहली बार कैप्टन लक्ष्मी सहगल। फिर भारत में प्रथम महिला वायुसेना में एयर वाइस मार्शल एवं मार्शल कौन थी? तो ये थी पी बंदोपाध्याय। फिर देखिए लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ में असैनिक पुलिस सलाहकार पहली कौन थी? तो किरण बेदी थी। फिर है भारत में प्रथम महिला राजस्व सचिव विनीता रॉय। भारत में पहली महिला मुक्केबाजी की रेफरी रजिया शबनम। भारत में पहली महिला अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स। ये तो हम सबको पता है, आज भी अभी भी स्पेस में है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।